नमस्कार, मैं हूं तुलिका और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे बजट की। 3 तारीख को सरकार ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट में जो कुछ आपके लिए है उसके बारे में चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी, जिसको भी काफ़ी गहनता के साथ मैंने पढ़ा। और आर्थिक सर्वेक्षण यानी पिछले 1 साल में जो बजट, पिछले बजट में जो कुछ भी योजनाओं पर खर्च करने की बात की गई थी, उसमें कितना खर्च हुआ, कितना विकास हुआ और फिलहाल क्या स्थिति है, और इस बजट में किस तरीके से आगे विकास की बात की जाए, ये होता है आर्थिक सर्वेक्षण। लेकिन आपको इस आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर, उसको लेकर तो आपका आज से अब तक क्या कुछ काम हुआ है उसको लेकर चर्चा किया जा रहा है। 2015 में क्या स्थिति थी उसकी तुलना अभी से की जा रही है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में इन बातों की चर्चा की कोई गुंजाइश समझ में नहीं आती है, क्योंकि एक लंबे 20 साल के पीरियड्स में अगर आप बात करेंगे तो एक छोटा मोटा काम भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। लिहाजा ये आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट देख के ही समझ में आ गया था कि बजट जो है वो गोल गोल होने वाला है। बहरहाल आपके और हमारे लिए कितना था ये बजट, ये तो आप कमेंट में बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्या कुछ है बजट में, आपको बता दें कि पिंक बजट बताया गया था। पिंक रंग का प्रभाव इस बजट में बहुत ज़्यादा है, यानी महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। एक एक करके चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ध्यान दिया है और क्या कुछ मिला है बिहार की महिलाओं को, यानी आपको और मुझे। जी हाँ, सबसे पहले सरकार के अगर प्रयासों की बात करें तो वो टॉयलेट यानी महिला शौचालय का निर्माण कराएगी। एक माह में 20 शौचालय के निर्माण कराने की बात सरकार की है। तो आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, जिसमें आर्टिकल 21 में जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसमें सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारे आसपास बाजार में जितने भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, इन तमाम जगहों पर जो शौचालय है उसके इस्तेमाल करने का अधिकार हर नागरिक को है। और ये उसका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसके इतर इस पिंक टॉयलेट का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार के पटना में मैं रहती हूँ और पटना में जितने भी सुलभ शौचालय और सरकार के शौचालय हैं उनकी स्थिति अगर आप देख लें तो आप समझ सकते हैं कि इस भविष्य में बनने वाले पिंक टॉयलेट की क्या स्थिति होने वाली है। इसके इतर अगर जो होटल वाले हैं, जो मालिक हैं, उनके टॉयलेट को साफ सफाई के आधार पर अगर उन्हें कुछ छूट दी जाती टैक्स में, कुछ 1-2% की ही, तो वो शायद ज़्यादा तल्लीनता से सफाई रखते और लोगों का और अच्छे से वेलकम भी करते। बहरहाल सरकार को लगता है कि पिंक टॉयलेट चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगर किसी घोषणा की बात करें तो महिला निर्माण की बात सरकार कर रही है। महिला हाट बनाया जाएगा, जहां पर महिलाएं जो है वो अपनी दुकान लगा सकती हैं और वो अपने सामान को बेच सकती हैं। इसके इतर अगर बात करें तो जिम के निर्माण की बात भी सरकार कहती है, और ये जिम जो है ऑन व्हील्स होगी, यानी वो यहाँ से वहाँ घूमेगी और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला ट्रेनर भी उस जिम पर मौजूद होंगी, जो आपको फिट रहने के लिए ट्रेनिंग देंगी और सिखाएंगी कि किस तरीके से काम किया जाए। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए हॉस्टल के निर्माण की बात सरकार कर रही है। इस बजट में उनके लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। और इसके इतर जो गांव के गरीब लोग हैं उनके लिए विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें वो परिवार के लोगों की शादियां करा सकते हैं, यानी सरकारी विवाह मंडप में शादी करा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये महिलाओं को मिली है। जिसकी बात, हाँ, एक और चीज़ वो तो छूट ही गया, पिंक बस मिल रहा है आपको। यानी उस पिंक बस में महिला ड्राइवर होगी, महिला कंडक्टर होगी और महिला ही यात्री होगी। यानी थोड़ी बहुत सेल्फ स्टीम जो आप में बची थी, आप समाज से लड़कर बराबरी के साथ चलना जो सीख रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप पिंक में बैठिए, सबसे अलग रहिए और महिला हाट में जाके शॉपिंग कीजिए, पिंक टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए। यानी आपको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है या मुख्य धारा से काटा जा रहा है? ये सवाल हमारा आपसे है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से जो है इस सरकार के इस पहल को आप लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो बराबर अधिकार देना रखना होगा, ना कि उन्हें एक अलग जगह मुहैया करानी होगी। इसके जगह पे अगर सरकार स्कूलों में जो
करते हैं और सेल्फ प्रोटेक्शन है, इसको अगर कंपलसरी कर देती तो बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो बचपन से ही इन सारे स्किल्स में माहिर हो जाती, ना कि विवाह मंडप बना के उनका विवाह करा के छुट्टी करा दो। तो महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ कहा यह जा रहा है कि आप अलग बस में ट्रैवल करें, पिंक टॉयलेट का इस्तेमाल करें और महिला हाट में जाकर अपनी चीज़ों को खरीदें, क्योंकि वहाँ बेचने वाली भी महिलाएं हैं, तो आप सुरक्षित हैं। तो आप ये समझिए कि सरकार जो है वो किस चश्मे से देख रही है और आपको मुख्य धारा से कितना जोड़ रही है। ये यहाँ पर जो कुछ बजट में है उस पर सवाल ज़रूर उठता है। हमारी सुरक्षा की कोई ख़ास बात नहीं नज़र आती है, हमारे फाइनेंस की बात इसलिए नज़र नहीं आती है क्योंकि पिछले कुछ सालों से नीतीश सरकार ही जो है, ये जो तत्कालीन सरकार है, यही स्नातक पास और स्नातकोत्तर पास छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की अवधि या कुछ राशि देती है। तो साहब, इतनी बड़ी मात्राएं में छात्राएं जो पढ़ लिख के बाहर निकल रही हैं, जो हर साल जिनको आप प्रोत्साहन राशि देते हैं, इस प्रोत्साहन राशि के बाद वो आगे भी कुछ करना चाहेंगी। सारी की सारी महिलाएं तो हाट में जाकर सब्जी, फल और कपड़े तो बेचना चाहेंगी नहीं। तो उनके विकास के लिए, महिला उद्यमिता के लिए कुछ भी इस बजट में दिखता नहीं है। अरे छोड़िए महिला उद्यमिता, उद्योग को ही सबसे लास्ट में रखा गया है इस बजट में। आश्चर्य होगा आपको कि बिहार का जीडीपी जो है, किसी भी आय का जो साधन है, यहाँ पर मार्केट में जो कुछ बनेगा, जो कुछ बिकेगा और जिस तरीके से बिहार की आर्थिक तरक्की होगी, उस पर सबसे कम खर्चा सरकार कर रही है। और अगर बात करें एग्जैक्ट 1966.26 करोड़, यानी कि सबसे कम बजट में अगर सबसे निचले पायदान पे कोई जगह है तो वो उद्योग का है। और सबसे बड़े मात्रा में अगर कहीं पे खर्च सरकार कर रही है तो शिक्षा पर खर्च कर रही है। पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली हो रही है, उनके बहाली के प्रक्रिया में और उसके बाद उनके सैलरी में तो खर्चा होगा ही होगा। तो लिहाजा सबसे बड़े मात्रा में खर्चा जो है 964 करोड़ रुपए सरकार जो है वो शिक्षा के मद में सबसे ज़्यादा खर्च करने की सोच रही है। और स्थिति ये है कि महिलाओं को जो उनका जॉब लगा है वो दूर दूर के इलाकों में लग गया है। और बहुत सी महिलाएं जो है इस बात को लेकर परेशान भी हैं, क्योंकि अपने घर को छोड़कर कहीं दूर जाकर नौकरी कर पाना उनके लिए समस्या का सबब बना हुआ है। लिहाजा स्ट्रगल कर रही हैं, फाइट कर रही हैं, क्योंकि हमें यही आता है और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। लिहाजा महिलाएं अपने जोर शोर से लगी हुई हैं और जो बाकी पुरुष भी हैं वो शिक्षक बनके इधर उधर बिहार के तमाम ज़िलों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। और सरकार जो है वो लगातार शिक्षा में अपडेट करने की कोशिश कर रही है। छात्रवृत्ति जो है उसे बढ़ा दिया गया है। मैट्रिक के पहले भी छात्रवृत्ति देने का प्रावधान छात्रों को किया गया है। जो मेधावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति और ये किया जा रहा है। और इसके इतर अगर आप बात करें तो बिहार के बजट में सड़क के ऊपर 20,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे सड़कों के निर्माण की बात कही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के किसी भी स्थान से पटना पहुंचना सिर्फ 4 घंटे का सफ़र ये होगा। इसके इतर बिहार में बहुत सारे उड़ान योजना के लगाए जा रहे हैं, जिसमें छोटे वाहन जो हैं वो 15-20 सीट वाले जो वाहन हैं, जहाज़ जो है वो चलेंगे, एरोप्लेन्स, और लोग बिहार में यहाँ से वहाँ जा सकेंगे। अब आप सोचिए कि अगर 4 घंटे में बिहार के राजधानी से कहीं और पहुँचा जा सकता है तो आप एरोप्लेन क्यों लेंगे? मतलब कि 45 मिनट पहले आप बोर्डिंग के लिए जाएंगे, आधा घंटे या उससे कम का फ्लाइट का सफ़र होगा और उसके बाद एयरपोर्ट से लगेज कलेक्ट करके निकलते निकलते आधा घंटा, कुल मिला के 2.5-3 घंटे तो आपके लगे जाने, और 4 घंटे में आप सड़क मार्ग से कहीं भी पहुंचेंगे। लिहाजा कुछ कनेक्शन नहीं मिल पाता है। जितनी चीज़ें बजट में की गई हैं उसका ताल्लुक समझ में नहीं आ पाता है कि किस तरीके से की गई। ऐसा है कि बस जो बजट है वो उसको विभागों में बांट दिया गया है। अब विभाग के जो मंत्री हैं वो उधार करेंगे, चुनाव आने वाला है तो काम तो करेंगे ही, और उस काम से किसको कितना फ़ायदा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लिहाजा अगर आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बता दें तो जो बजट पेश किया गया उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, कल्याण, नगर विकास, जल संसाधन, पथ निर्माण में कृषि, PHED विभाग और उद्योग के ऊपर, जिसमें उद्योग में सबसे कम पैसा दिया गया है। खास योजनाएं ऐसी अलग से बनती हुई दिखी नहीं इस बजट में। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो
इलेक्शन का मैनिफेस्टो आप बनाएंगे वो ज़रा सोच समझ के बनाएंगे ताकि वो लोक लुभावन हो सके, क्योंकि ये बजट तो बिल्कुल भी समझ से परे रहा और इसमें कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद हम यही करते हैं कि बिहार की जो महिलाएं हैं इनका स्तर थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुका है, हम थोड़े पढ़े लिखे हो चुके हैं, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करें और वायदे करें। अब विपक्ष को ले लो, उनका कहना है कि अगर वो जीत जाएंगे तो 2500 रुपये हर माह महिलाओं को फ्री में देंगे। मतलब आप जीत जाएंगे तो आप हमें पेंशन देंगे, और ये पेंशन आप लाएंगे कहाँ से? पार्टी फंड से तो आएगा नहीं। ये तो वही पैसा है ना जो बिहार के टैक्स पेयर वहाँ पे जमा करेंगे, चाहे आप अच्छा अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12 लाख टैक्स फ्री है तो आप टैक्स नहीं दे रहे माफ़ कीजिएगा, टैक्स आप नमक पे भी देते हैं, टैक्स आपके सरदर्द की एक पैरासीटामोल जो आप खरीदते हैं उस पे भी लगता है। हर जगह आप टैक्स पे कर रहे हैं। आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं ये आप भी नहीं जानते, क्योंकि नहीं खपाते हैं। बहरहाल बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है, अपने हक के लिए आगे बढ़ना, आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के बजट विश्लेषण में मेरी तरफ से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।